हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों ये वीडियो है मेरा बिहार दौरे का प्रैक्टिस सेट नंबर 74वां। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 73 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करते हैं 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका GS होता है, इसके बाद आपका GK होता है, करंट का भी पार्ट अच्छे खासी शामिल करते हैं। और जहाँ कहीं ज़रूरत होगा डिटेल्स देने की, यानी कि डिस्कस करने की उस क्वेश्चन के आंसर का, तो मैं उसमें ज़रूर कुछ डिटेल्स दूंगा। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा कि हाल में ही खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। तो किस राज्य में एक हड़प्पा स्थल है राखी गढ़ी चर्चा में रहा था। तो दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि थैलीसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है। जो थैलीसीमिया है शरीर को किस अंग से संबंधित या किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों ये जो है कि आपका रक्त से संबंधित होता है थैलीसीमिया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि लौंग में सक्रिय मूल तत्व कौन सा है। जो लौंग होता है दोस्तों, जो हम लोग मसाला में यूज करते हैं, उसमें सक्रिय तत्व कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो सक्रिय तत्व होता है इसमें यूजीनॉल होता है। क्या होता है? यूजीनॉल होता है, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि का कर कितना था। जो टैक्स था भूमि का, ये कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमि का टैक्स जो दोस्तों था 1/6 भाग था। कितना था? ये जमीन का 1/6 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें पूछा गया 5 नंबर में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है। तो शपथ ली है, तो ये लिया है दोस्तों मनिक साहा। कौन लिया है? मनिक साहा लिया है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे बच्चों की दी जाने वाला कोविड टीका कॉर्वैक्स वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। किसके द्वारा? बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे इसमें स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIP यानी कि सिपरी द्वारा जारी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो इनमें आपको दोस्तों आयातक सबसे बड़ा देश कौन सा है हथियार का, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो अपना भारत है सबसे बड़ा, इस आंकड़ा के हिसाब से सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक आयातक देश बन गया है, यानी बी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है, वो भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी। अगर यहाँ बात करेंगे 5 वर्षों में सबसे अधिक हथियार आयातक देश क्रमशः पहला नंबर पे भारत है, दूसरा पे सऊदी अरब है, और तीसरा पे आपका मिस्र है, चौथा पे ऑस्ट्रेलिया है, और पांचवा पे चीन है। तो ये सीरीज भी आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। तो जो इसमें ढाका है दोस्तों, ढाका, तो ये सबसे प्रदूषित शहर 2022 में पर्यावरण कार्यक्रम के, संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम होता है उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। तो ढाका दोस्तों ये जो है आपका बांग्लादेश का राजधानी है, तो ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। और बांग्लादेश का अगर रुपया की बात करेंगे तो यहाँ का रुपया भी टाका है। क्या है? टाका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किस देश में मेजबानी में संपन्न हुआ, किस देश में संपन्न हुआ, फाइनली इसको ये कह सकते हैं। तो दोस्तों ये श्रीलंका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। अब बिम्स्टेक से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र 7 देश की समूह है बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की मेजबानी की थी। 30 मार्च 2022 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने की थी। तो ये भी साथ में साथ रखता है, इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे सितार के प्रथम तार को क्या कहते हैं। जो सितार होता है उसमें प्रथम तार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं बाजतार। क्या कहते हैं? बाजतार कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों
बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर में आ गया है स्क्रीन पे आपके, कि इसमें पूछा कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो मोहिनी अट्टम शैली है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है कि भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण कौन सी थी। तो भारत के द्वारा पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सा परीक्षण किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था दोस्तों मिशन शक्ति। कौन सा किया गया था, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है दोस्तों ये आपका एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो ये किसके द्वारा जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है दोस्तों, तो ये जो आपका है मिशन शक्ति, तो ये जो प्रयोग किया था पहला डीआरडीओ ने इसका प्रयोग किया था। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। यानी कि जो जीएसटी होता था ना दोस्तों, इसका जीएसटी परिषद से इसकी स्थापना संबंधित है। तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 279A, याद रखना आपको 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में आ गया हुआ स्क्रीन पे आपका, हेलोजन के 72 कक्षा में यानी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो जो हेलोजन होता है, हेलोजन तत्व होता है दोस्तों, उसके 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 16 नंबर में 1947 में हैदराबाद के निजाम निम्नलिखित में से कौन सा था। जो हैदराबाद का निजाम था 1947 में, ये कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये उस समय जो था 1947 में हैदराबाद का निजाम, तो उस्मान अली था। कौन था, उस्मान अली था। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो इसके जो दोस्तों डोनट मॉडल का उद्देश्य है, तो डी ऑप्शन सही है। यह एक ऐसी दुनिया का कल्पना करता है जिससे लोग और ग्रहों संतुलन में पनप सके। जी, यह ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सके, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो गया आपका। इसमें पूछा कि मनुष्य वनस्पति जाति प्राणी जाति किस प्रकार से संसाधन है। मनुष्य वनस्पति जात प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है। तो दोस्तों ये जैव संसाधन है, जो मनुष्य और वनस्पति होता है, और जो जो जितने भी प्राणी आता है सब जैव संसाधन में आता है। बढ़ते हैं 19 नंबर पर। जैव संसाधन के प्रति जैव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य वनस्पति प्राणी जात मत्स्य जीवन पशुधन आदि। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, जैसे चट्टान पहाड़ पानी धातु, सब अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है, यानी प्रवाल द्वीप के यहाँ पूछा गया है। तो जो लक्षद्वीप है दोस्तों, ये प्रवाल द्वीप में आता है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि दायित्वों, तो दायित्वों को कैसा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति का। किसमें ये अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में दिया है, तो 149वें अनुच्छेद में ये दिया हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 21 नंबर में, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करता है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 221 जो है इसी के अंतर्गत संसद जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन आदि निर्धारित करता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 22 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के आपात से संबंधित है। आपातकाल से संविधान के संबंधित है कौन सा अनुच्छेद। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये अनुच्छेद 360 352 356, तो डी ऑप्शन सही है, सभी आपका आपात से संबंधित है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था इस नंबर में, एक माइक्रोन जो होता है, एक माइक्रोन का मान होता है, कितना होता है एक माइक्रोन का मान? तो एक माइक्रोन का मान जो होता है दोस्तों 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया 24 नंबर में, किसी पिंड का भार। तो किसी पिंड का भार कैसा होता है? तो विषुवत रेखा जो होता है दोस्तों इस पर अधिकतम होता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर पिंड का भार अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 25 नंबर में, पानी की बूंदे का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। जो पानी की बूंदे है तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है दोस्तों? आसंजक बल का यहाँ पे अभाव होता है, इसी के कारण से पानी नहीं चिपकता, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 26 नंबर में, वर्षा का जल का पीएच मान डैश से जब कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भरा जाएगा तो 5.6 अगर यहाँ पे ऑप्शन हम रख दें, तो अगर इतना मान होगा इससे कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपको गलत ढूंढना है। तो देखिए सभी यहाँ पे जो लिखा है, जंतु कोशिका में लवण पाए जाते हैं, क्या ये सही है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादप कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। क्या होता है? पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में लवण नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका सीलिया केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नहीं ये है, क्योंकि ये गलत हमको ढूंढने की बोला थी। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा केवल सी सही होगा दोस्तों। यहाँ अगर हम सीलिया की बात करेंगे दोस्तों तो सीलिया केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को गति प्रदान करना होता है। और बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, मनुष्य में गठिया रोग होने के कारण शरीर के रक्त में कौन सा एसिड बढ़ जाता है? जो एसिड बढ़ जाता है दोस्तों, ये कौन सा एसिड बढ़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूरिक एसिड है ये बढ़ जाता है। गठिया होने के कारण शरीर के रक्त में यूरिया का अम्ल स्तर बढ़ जाता है तथा यूरिक अम्ल क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों को टेंडन तथा जोड़ों के आसपास ऊतक में जमा हो जाता है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह प्रमुख नेता कंपाराम एवं भवन सिंह थे? कौन सा जो विद्रोह हुआ था उसका नेता था, प्रमुख नेता था कंपा एवं भवन सिंह। तो यहाँ पे दोस्तों तेभागा आंदोलन जो है इसका प्रमुख जो है ये दोनों ही था, कंपा और भवन सिंह। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक कौन है? तो 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक जो है दोस्तों ये है आपका अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 31 नंबर में, बाबर की पुस्तक बाबरनामा में किन दो हिंदू राज का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इस यहाँ पे जो दो हिंदू राज का उल्लेख किया गया है ये दोनों राज्य है दोस्तों आपका विजयनगर और मेवाड़। कौन सा है? विजयनगर मेवाड़ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विजयनगर मेवाड़ है। ये दोनों राज का उल्लेख जो है बाबरनामा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 32 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था? तो इसमें जो टोटल राजवंश शासन किया था दोस्तों 4 किया था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट। जानते हैं कि ये कौन कौन सा राजवंश शासन किया था वो भी देख लेते हैं। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य पर राज्य करने वाला जो राजवंश है, संगम वंश है पहला, दूसरा सालुब वंश है, तीसरा तुलुक वंश है और चौथा आरबीडू वंश है। लगभग इन वंशों ने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो दोस्तों ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग, इसको राजकुमारों के यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता था ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग से थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है वो भी जान लेते हैं।
ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तथा यहाँ उसने अपनी ग्रंथ सीयूकी की रचना की। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। किसको कहा जाता है शाक्य मुनि और राजकुमार? तो ह्वेनसांग। और ये किसके शासन में आया था? ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था दोस्तों। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका दोस्तों जो प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, पुस्तक द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज, द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज जो है, तो ये इसका जो लेखक है दोस्तों अरुण शौरी है। कौन है? अरुण शौरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 36 नंबर में, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2023 को। मोटे अनाज का वर्ष घोषित हुआ है 2023, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, आर्थिक बजट 2021-22 में जब देश का लगभग सभी राज्य की अर्थव्यवस्था सिकुड़ दर्ज की गई थी, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो जो बिहार की अर्थव्यवस्था है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? बाकी जितने भी स्टेट है इसका गिरावट हुआ था। तो यहाँ पे 2.5% दोस्तों जो है बिहार की वृद्धि देखी गई थी, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 38 में कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी कि जो भाषा इस्तेमाल हुआ है मानसून शब्द के लिए, ये कौन सा भाषा से उत्पत्ति हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपका अरबी। किस भाषा से आया है मानसून शब्द? अरबी भाषा से आपका आया है मानसून शब्द। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मोसिन से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम होता है। क्या होता है? मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 39 नंबर में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना 2 को किस वर्ष लाया था? तो 2 किस वर्ष? एक तो निश्चय योजना फर्स्ट था दोस्तों, ये 2 है, तो किस वर्ष लाया था दोस्तों? ये लाया था दोस्तों 2021 में। किस में लाया? 2021 में। इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं। राज्य को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी तथा 7 निश्चय योजना 2 2021 में लाया गया था। तो याद रखना है कि पहला जो कब आया था, तो 2015 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार दरोगा के एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका शो हो रहा है, इसमें पूछा जा रहा है 40 में, अग्नि-पी, जो अग्नि-पी है दोस्तों, अग्नि-पी प्रक्षेपास्त्र का पारस क्षमता क्या है? यानी कि इसका रेंज आपको बताना, सीधा सीधा इसका मारक क्षमता बताना कितना है। तो दोस्तों इसका जो मारक क्षमता है आपका 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है इसका अग्नि-पी का मारक क्षमता। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर में आ गया है कि भूपट्टी में कार्बन की अनुमानित प्रतिशत कितना है? जो भूपट्टी में कार्बन है दोस्तों, इसका अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो इसका अनुमानित प्रतिशत दोस्तों यहाँ पे 0.025% है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? जो सर्वोदय योजना 1950 में आया था, तो दोस्तों इसका मसौदा किसने तैयार किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो मसौदा तैयार किया था जेपी नारायण किया था। कौन किया था? जेपी नारायण किया था। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है 43 नंबर का। जेनर यानी एडवर्ड जेनर सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? इसका पूरा नाम एडवर्ड जेनर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो टीका का खोज किया था ये था चेचक का टीका। कौन सा था? चेचक का टीका था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 44 नंबर में, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स 2015 ने अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में बनाया गया। ये अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स कब बनाया गया था? 15 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, भारतीय निर्धनता का आकलन करना। क्या था? भारतीय निर्धनता का आकलन करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग में कब से कब तक की अवधि की सिफारिश की गई है। जो 15वां वित्त आयोग है इसका टाइम पीरियड क्या ही है, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 से। तो सीधा सीधा कह सकते हैं 21 से लेकर 2026 तक इसको रखा गया है 15वें वित्त आयोग को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तो आपको याद ही रहेगा, आपको 21 से 26 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कौन सा था। यानी इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। 2022 का जो रैंक था भारत का, ये कौन सा रैंक है। तो दोस्तों इसमें भारत का जो आपका रैंक है 136वां रैंक है। कौन सा रैंक है, 136वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 47 नंबर में, किस वायसराय के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और ये याद है, ये ज़्यादातर नहीं पूछता है, ये पूछता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके वायसराय कौन था इसके लड़ने के समय। तो ये तभी था, उस समय था लॉर्ड डफरिन। कौन था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन था। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 48 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों, कब जारी किया गया था। तो दोस्तों ये जारी किया गया था 2010 में। किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, तो ये उदय कुमार के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा, उदय कुमार। और उदय कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ये असम से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पद्मा किस फसल का उन्नत किस्म है। ये जो पद्मा है किस फसल का हाइब्रिड किस्म है, ये अगर कह सकते हैं तो दोस्तों पद्मा धान का हाइब्रिड या उन्नत किस्म है। बढ़ते हैं 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 50 नंबर में, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था। जो पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, इन्वायरमेंट सिस्टम, तो इसका संकल्पना किसने किया था, इन्वायरो सिस्टम का। तो ये किया था एजी टांसले ने। कौन किया था दोस्तों, एजी टांसले ने। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।